नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा की ज्योति पर। तो कल की क्लास में बच्चों हमने शुरू किया था शायावाद। शायावाद का जो समय है 1918 से 1936 तक है, ठीक है। और शायावाद में हमने जयशंकर प्रसाद जी को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था। आज की क्लास में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका प्रश्न बन जाए। मैंने बहुत ही शिद्दत से ये नोट्स तैयार किए हैं, तो कृपया क्लास को पूरा देखना और अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका जन्म देखते हैं। एक एक चीज़ को मैंने कवर करने की कोशिश की है, आप अपनी फीडबैक ज़रूर दे दिया करो। सबसे पहले इनका जन्म 1899 में हुआ, मृत्यु हुई 1961 में। जन्म और मृत्यु जो मतलब कि मुख्य कवि हैं उनकी आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। जन्म स्थान महिषादल मेदिनीपुर, मृत्यु स्थान इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद इनके पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, पत्नी मनोहरा थी, पुत्री सरोज थी, ठीक है। और जो अब मेन चीज़ें हैं, प्रथम संग्रह इनका कौन सा था? अनामिका, याद रखना है, अनामिका। अंतिम संग्रह कौन सा था? संध्या काकली। प्रथम कविता की बात हो रही है तो जूही की कली याद रखना है, ठीक है। और 1916 में ये प्रकाशित हुई थी। अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद इनकी महत्वपूर्ण जो काव्य कृतियाँ हैं और इनका प्रकाशन वर्ष आपने ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि सीक्वेंस में लगाने वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले अनामिका है 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943 और उसके बाद बेला 1946, ठीक है। नए पत्ते कब प्रकाशित हुई? 1946 में। अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 में ये प्रकाशित हुई, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो संध्या काकली थी वो 1969 में प्रकाशित हुई, ठीक है। इसका भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ मतलब कि इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है कि अनामिका में संकलित कविताएं कौन सी हैं। तो अनामिका में जो सरोज स्मृति है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी जो कविता थी, तो ये किस में संकलित थी? अनामिका में, ध्यान रखना। 1935 में ये प्रकाशित हुई थी। सम्राट एडवर्ड के प्रति, ठीक है, ये एक कविता है इनकी। एक प्रेयसी है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं, ये अनामिका में संकलित थी। इनका प्रकाशन वर्ष भी आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आ गई रेखा, ठीक है, रेखा भी इसमें थी, तोड़ती पत्थर भी इसमें थी और सच है 1935 में यही प्रकाशित हुई, ये भी इसी में थी। अब परिमल, परिमल इनका जो काव्य संग्रह वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं? तो अधिवास, ठीक है, जूही की कली, जूही की कली इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, परिमल में ये संकलित हैं। बादल राग भी, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, ये सारी की सारी परिमल में संकलित हैं। उसके बाद इनके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, तो ध्यान रखना है किस छंद का? मुक्त छंद का, मुक्त छंद का। जो निराला होता है मुक्त होता है, ठीक है, निराला ही है, तो मुक्त छंद का ये प्रवर्तक है। आलोचकों द्वारा मुक्त छंद को रवर या केंचुआ छंद भी कहा जाता है। तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि रवर या केंचुआ छंद किसको कहा जाता है? तो मुक्त छंद को कहा जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा, तो किसको कहा है? कवित्व को जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, तो स्टेटमेंट आपने ध्यान रखनी है, इस प्रकार के प्रश्न भी बन जाते हैं। आगे है जी, निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना गया है। ये पंक्ति आपने अच्छे से याद रखनी है। सरोज स्मृति बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी जो है कविता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीवी कौन सा ग्रंथ है? बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। कृतवास रामायण नाम आपने याद रखना है, भाषा बांग्ला, ठीक है। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है।
ठीक है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। ये तीनों बातें आपने याद रखनी हैं। निराला अंकुठ एवं व्यस्क श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने निराला के बारे में याद रखनी है। आप नोट्स बना सकते हो तो बेटर है, लेकिन एक एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में थी। तो ये कौन सी प्रतिभा कहा है आचार्य शुक्ल जी ने? बहु वस्तु स्पर्शिनी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत से प्रभावित थे। तो ये दर्शन पूछा जा सकता है, कौन से दर्शन से प्रभावित थे? ये अद्वैत वेदांत से प्रभावित थे। ये आपने याद रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को शायवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। ये भी पंक्ति इम्पोर्टेंट है। तो मेरी तरफ से मैंने जितनी भी इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी कवर करने की कोशिश की है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। अब इनकी निराला जी की कुछ ऐसी कविताएं हैं जो प्रगतिवादी चेतना से अनुप्रमाणित थी, ठीक है। तो उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। कुकुरमुत्ता हो गई, गरम पकौड़ी हो गई, मास्को डायलॉग्स हो गई, नए पत्ते, खजोहरा हो गई, रानी और कानी हो गई। तो ये अलग से इनके नाम आपने याद रखने हैं। ये प्रगतिवादी चेतना से अनुप्रमाणित थी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी तो फीडबैक दे देना, नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।